हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डाटा इंजीनियरिंग। आज के वीडियो में हम लोग स्पार्क के दो इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट है एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन एंड द सेकंड इज द ब्रॉडकास्ट जॉइन। बोथ दिस टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पार्क एप्लीकेशन। अगर आपके स्पार्क एप्लीकेशन में डाटा स्क्यूनेस है या किसी भी तरह का डाटा बॉटलनेक है, तो दोनों के बारे में डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं या आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन एक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, और ये टेक्निक स्पार्क के फ्रेमवर्क में ही इनबिल्ट है। स्पार्क 3.2.0 से ये इंक्लूड हुआ था। कहने का मतलब कि स्पार्क 3.2 के वर्जन के आगे जितने भी स्पार्क वर्जन है, ये एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन इसमें इंक्लूड है। इस फ्रेमवर्क में आप इसे इनेबल कर सकते हैं बाय इनेबलिंग दिस फीचर स्पार्क डॉट सीक्वल डॉट एडेप्टिव। इसको इनेबल करोगे तो ये फीचर इनेबल हो जाएगी। बहुत सारे केस में इसे डिसेबल किया जाता है, तो वहाँ पे आप इसे इसके हेल्प से डिसेबल कर सकते हो। AQ के हेल्प के आप बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन थिंक कर सकते हो, जैसे आप स्कीड ज्वाइंस को हटा सकते हो। आप ब्रॉडकास्ट ज्वाइन इंक्लूड कर सकते हो ऑटोमेटिक। कहने का मतलब ज्वाइनिंग, बेटर ज्वाइनिंग फीचर्स आप स्पार्क ऑटोमेटिक ऐड कर सकता है। द अदर थिंग इज जितने भी डायनेमिक पार्टीशन, जितने भी पार्टीशन ऐड होते हैं जो एम्प्टी है, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ AQE स्पार्क उसे हैंडल करता है खुद से। वहाँ पे कोलैस यूज़ करके पार्टीशन के नंबर को रिड्यूस करता है, ताकि आपके जो ओवरऑल सिस्टम है, ओवरऑल स्पार्क एप्लीकेशन है, उसमें एम्प्टी पार्टीशन नहीं रहे। और एम्प्टी पार्टीशन नहीं रहेगा तो यू विल हैव ए वेरी गुड परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट बाय द टर्म्स ऑफ टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द फुल एप्लीकेशन। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके एक फीचर्स को। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये काम कैसे करता है। एक ही रन टाइम स्टैट्स लेता है क्वेरी का। करने का मतलब कि क्वेरी में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, साइज ऑफ द रिकॉर्ड क्या है, नंबर ऑफ पार्टीशंस क्या है, इस तरह के इंफॉर्मेशन गेन करता है इन द रन टाइम। और उसके हिसाब से जो अच्छे या जो बेस्ट तरीका हो सकता है क्वेरी एग्जीक्यूशन का, उस पाथ को स्पार्क फॉलो करता है टू गेट मोर परफॉर्मेंस इन द स्पार्क एप्लीकेशन। सेम चीज़ आप दूसरे डाटाबेस में, आप अपने दूसरे डाटाबेस पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ओरेकल में भी क्वेरी प्लान होता है, रन टाइम क्वेरी प्लान। टेराडा में रन टाइम क्वेरी प्लान होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टैट्स अवेलेबल, लाइव स्टैट्स अवेलेबल, उसके बेसिस पे प्लान चेक किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि कौन से प्लान में या कौन से मेथड या कौन से वे से क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर हम लोग एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन यूज़ नहीं करते हैं, तो स्पार्क के पास पुराने स्टेल स्टैट्स हो सकते हैं। वो स्टैट्स अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन स्टैट्स स्टेल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि डाटा में चेंजेस बहुत सारे आए हैं, लेकिन स्पार्क के पास जो स्टैट्स है, जो मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन है अबाउट द पार्टीशन, अबाउट द साइज ऑफ द डाटा, वो पहले पुरानी वाली हो सकती है, जिसके कारण से ज्वाइनिंग कंडीशन, फॉर एग्जांपल ऑटो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन में जाना है क्या नहीं, या किस तरह के शॉर्ट मर्ज ज्वाइन लेना है, या बहुत सारे और भी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट फीचर्स है, उसे डिसाइड करने में स्पार्क गलती कर सकता है। तो एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन आप इनेबल कर सकते हैं इस फीचर से। स्पार्क सिक्वल डॉट एडेप्टिव को इनेबल कर सकते हैं, एंड स्पार्क विल गेट ऑल द रन टाइम स्टैट्स। फर्स्ट वी आर कमिंग इनटू द मर्ज पार्ट। अब मर्ज पार्ट में क्या है कि स्पार्क विद द हेल्प ऑफ AQE कैन डू द ब्रॉडकास्ट ज्वाइन विदाउट इंटर मैनुअल इंटरविजन। तो आपको एक पैरामीटर, आपको एक कॉन्फ़िग इसमें सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू टेल द स्पार्क कि कितने स्मॉल साइज ऑफ द डाटा फ्रेम हो, तो कि वो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन की तरफ जाए। क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्ट ज्वाइन इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द सफलिंग। हम लोग इस वीडियो के आगे ये भी देखने वाले हैं कि ब्रॉडकास्ट ज्वाइन क्या होता है, लेकिन आपको ये पैरामीटर पहले सेट करना पड़ेगा एंड AQE इनेबल रखना पड़ेगा। देन द स्पार्क विल डिसाइड ऑन द पैरामीटर एंड अदर फीचर्स, एंड अकॉर्डिंगली स्पार्क विल गो विद द broadcast join, and that is going to increase your performance because there will be no shuffling at all when you are going to use the broadcast join. The other thing very important is dynamic coalesce partition. ये क्या होता है? सबसे पहले तो आपको अडेप्टिव इनेबल करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू इनेबल द कोलैस पार्टीशन को भी इनेबल करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए, जॉइंस किए, ग्रुप बाय किए, और उसके बाद आपके पास जो एंड रिजल्ट आया या इंटरमीडिएट रिजल्ट भी जो आया, उसमें बहुत सारे पार्टीशंस एम्प्टी है। करने का मतलब देर आर नो रिकॉर्ड। करने का मतलब कि यू हैव अराउंड 500 पार्टीशंस, एंड अराउंड 100 पार्टीशन हैज़ द डाटा, एंड द रेस्ट 300 पार्टीशन और 400 पार्टीशन इज एम्प्टी। उस केस में
अगर मैं अगर अडेप्टिव इनेबल नहीं करूंगा, तो देन विल सी इन द यूआई दैट अदर पार्टीशंस टास्क हैज बीन एलोकेटेड टू अदर पार्टीशंस, सीपीयू कोर हैज बीन एलोकेटेड टू द अदर पार्टीशन। उसके कारण क्या होगा कि स्पार्क विल वेट ऑल द कोड्स टू बी फिनिश्ड और ऑल द पार्टीशन वर्क हैज टू बी फिनिश्ड। हालांकि वहां पे डाटा नहीं है, लेकिन कोर असाइन होगा, क्योंकि कोर असाइन होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पार्टीशंस यू हैव, and it is also assigned to the executor which is going to work on that partition with the help of task. तो अगर इस तरह का सिनेरियो होता है कि बहुत सारे पार्टीशन एम्प्टी हैं, तो विद दिस फीचर स्पार्क इंटरनली कोलास यूज करके विल रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्टीशन। पहले ज़माने में अगर जब ये ऑटोमेटिक चीज़ नहीं होती थी, एक यूई नहीं होती थी, तो वी हैव टू सी, मुझे क्या करना पड़ता था, हम लोग को क्या करना पड़ता था कि यूआई में देखना पड़ता था कि कितने पार्टीशन में एम्प्टी डाटा है, देयर इज नो डाटा इन द पार्टीशन, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू look into other parameter and then decide on doing the coalesce or repartition, what should be the final number of partition and all, we have to decide. Sometime वो गेस वर्क भी होता था, समटाइम्स वो सही भी काम कर जाता था। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज स्क्यूड ज्वाइन। अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है विद अ ज्वाइन, तो इसको जो जिस पार्टीशन में बहुत सारे डाटा है और बहुत सारे दूसरे दूसरे पार्टीशन में नॉर्मल डाटा है, फॉर एग्जांपल एक पार्टीशन में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है और सब पार्टीशन में अराउंड 1200 रिकॉर्ड्स है, तो जिस पार्टीशन में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है उस पार्टीशन को वो डिवाइड करेगा, उसको स्प्लिट करके विल मेक इट ए स्मॉल पार्टीशन। इससे क्या होगा कि your single task will not work, or a set of tasks will not work on on the partition which has a very uh, too much amount of data. अगर इस partition को split करते हैं, तो there will be other cores will be working in the same set of data but have the less amount of data. तो उसके कारण क्या होगा कि पैरेललिज्म के पर्पस से या पैरेललिज्म के वे से यू विल एट द एंड रिजल्ट यू विल गो एंड reducing the application run time. तो optimize skew joins helps when you have data in all the partition, but few partitions or one of the partition is having a data of huge number. And dynamic collapse partition is useful when most of the partition is empty or more than 50% of the partition is empty. Dynamics sort merge join or has broadcast hash join is helpful when we have a small set of data frame and we don't want to do the broadcast join manually. In that case, AQE will help in doing the broadcast automatically. तो ये था पूरा AQE के कहानी। आपको इसमें इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन चीज़ समझाओ, ऑप्टिमाइजेशन की कहानी आप समझाओ अपने इंटरव्यू में, तो AQE का आप जिक्र जरूर करो। इतनी चीज़ होते हैं, ज़्यादा चीज़ जानने का ज़रूरत नहीं है इसमें, एंड स्पार्क ऑटोमेटिकली सब चीज़ कर लेता है, बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे काम करता है। नाउ विल मूव टू ब्रॉडकास्ट ज्वाइन। व्हाट इज ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, व्हाई वी यूज ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, एंड व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर वी नीड टू इनेबल फॉर द ब्रॉडकास्ट ज्वाइन टू हैपन। AQE or broadcast join both are best way to reduce the skewness. There are other ways like manual ways, जैसे salting, जैसे मैंने previous वीडियो में बताया। उस वीडियो का लिंक मैं टॉप राइट में दे दूंगा, आप वहाँ पे सॉल्टिंग का प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन AQE एंड ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो द वेरी गुड ऑटोमेटेड वे टू रिड्यूस द स्क्यूनेस। तो चलिए हम लोग ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को समझते हैं। तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन में होता है क्या है कि आपकी एक डाटा फ्रेम, फॉर एग्जांपल दैट इज टू डाटा फ्रेम 1 एंड डाटा फ्रेम 2, and data frame 2 is of small size and data frame 1 is of bigger size. So when you go for a normal join, so what will happen, there will be shuffling of the record and there will be too much of the shuffling of the record. अगर बड़ी वाली टेबल, बड़ी वाली डाटा फ्रेम DF1 gets shuffled for DF2, then the performance will be degraded for the full application, for the whole Spark application. तो उस केस में व्हाट वी डू, द डाटा फ्रेम विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ डाटा, DF2 में अमाउंट ऑफ डाटा कम है, तो उस DF2 डाटा फ्रेम को विल डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल द वर्कर नोड where the executors are created, and then there will be no shuffling because data is already in all the node itself or all the worker node. That means all the executor have the access of localized data of the data frame 2, and there is a part of data frame 1 in that executor, and it will be helpful in the joining without using any shuffling process. तो हो क्या रहा है कि डाटा फ्रेम 2 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे एग्जीक्यूटर जहाँ पे फॉर्म हुए हैं, जहाँ सारे वर्कर नोड में, और जब डाटा पहले से आपको लोकली मिल रहा है, अवेलेबल है, देन द स्पार्क विल नॉट गो फॉर द सफलिंग, स्पार्क विल नॉट सफल द डाटा फॉर द ज्वाइन प्रोसेस. So this is what happens behind the scene of the broadcast join.
you can use dot broadcast in your way when you write the query, और with the AQE it can be taken automatically. So AQE में जो मैंने पैरामीटर बताया था 10 MB का कि what should be the size broadcast join size, वो आप सेट कर सकते हो. So if the data frame 2 is of 10 MB or any of the data frame is of 10 MB and another data frame is of big, then Spark can go for the broadcast join automatically. So that is kind of auto broadcast join. So basically there are two types of broadcast join. The first one is the hash broadcast join and other one is the nested loop broadcast join. Generally by default hash broadcast join use किया जाता है. इसमें driver creates the in memory for the hash broadcast join. The nested loop broadcast join is not used much, but it is useful for the non-equi joins. So that can be taken up internally by the Spark itself. For the auto broadcast join to happen, first of all, you have to set this broadcast join threshold to 10 MB कि अगर जब 10 MB किसी डाटा फ्रेम का साइज होगा कंपेयर टू अदर डाटा फ्रेम during the joining process, then Spark will automatically do the broadcast join. And the other parameter you have to enable is auto broadcast join threshold to 0, not to -1. You have to make it 0 so that the automatic broadcast join can happen. If you want to disable the auto broadcast join, you can set this variable to -1 and it will disable the auto broadcast join. अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्यों ब्रॉडकास्ट जॉइन को हम लोग डिसेबल करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ब्रॉडकास्ट जॉइन तो काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस के लिए. देयर विल बी नो सफलिंग, देयर विल बी लोकलाइज जॉइन. सो क्यों हम लोग इस ब्रॉडकास्ट जॉइन को डिसेबल करना चाहेंगे? तो बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है कि सम योर स्पार्क डोंट हैव दैट मच ऑफ मेमोरी, and if it reach 10 MB in this auto broadcast join, the Spark will go for the broadcast join, but your Spark has don't have the memory, like your system don't have that much of memory at that particular time. In that case what will happen, out of memory will come. अब बहुत सारे ब्रॉडकास्ट के ज्वाइन में मैंने देखा है कि आउट ऑफ मेमोरी इशू आता है और वहाँ पे वी हैव टू गो बाय मैनुअल जजमेंट ऑफ द ब्रॉडकास्ट ज्वाइन. वी डोंट गो विद द ऑटो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन. तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का आप डिसएडवांटेज भी इंटरव्यू में बता सकते हो कि इट कैन ब्रिंग आउट ऑफ मेमोरी इशू, और एडवांटेज तो इसका है ही, आप बहुत सारे एडवांटेज इसका बता सकते हो. तो AQE एंड द ब्रॉडकास्ट ज्वाइन इज द ऑटो ऑप्टिमाइज्ड तरीका, ऑटो ऑप्टिमाइज्ड वे इन द स्पार्क framework to optimize where your data is skewed, your partition is empty, you have a bottleneck of the data. आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मदद मिले मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से. अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें. फिर मिलेंगे नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ, एंड विल कवर फ्यू मोर इंटरेस्टिंग थिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.